नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विलक्षण ऋषि अष्टावक्र, उनके जीवन और ज्ञान पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जी। और इसके लिए हमने मोरालिटी यूट्यूब चैनल के एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट का सहारा लिया है, जिसमें उनकी कहानी जन्म से लेकर राजा जनक के दरबार तक सब बताया गया है। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि उनकी कहानी के जो मुख्य पहलू है और जो गहरा छिपा है उसे थोड़ा समझें। बिल्कुल। अष्टावक्र की कहानी है ही इतनी असाधारण, जन्म से पहले ही ज्ञान होना। हाँ, ये बात ही अपने आप में क्या कहते हैं, चौंकाने वाली है। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि ज्ञान और आत्मसम्मान की मिसाल है। कैसे बाहरी रूप रंग मायने नहीं रखता। सही। तो शुरुआत होती है ऋषि उद्दालक के एक मेधावी शिष्य कहोड़ से। जी। और उद्दालक की पुत्री थी सुजाता। कहोड़ और सुजाता का विवाह हुआ और फिर सुजाता गर्भवती हुई। यहीं से वो अविश्वसनीय घटना शुरू होती है। हाँ, हुआ यूं कि गर्भ में जो शिशु था उसने अपने पिता कहोड़ को वेद पाठ करते सुना और सुनते सुनते उच्चारण में गलतियां निकाल दी। गर्भ से ही? जी हाँ, गर्भ से ही। और सिर्फ गलती नहीं बताई, ये भी कहा कि पिताजी, ज्ञान शब्दों में नहीं है, ज्ञान तो स्वयं में है। सत्य शब्दों में नहीं, वो भी स्वयं में है। अरे, ये सुनकर तो कहोड़, जो शायद दूसरे ऋषियों के साथ थे, उन्हें कैसा लगा होगा? उन्हें बहुत अपमानित महसूस हुआ। एक अजन्मा बालक उन्हें सबके सामने टोके तो क्रोध आ गया और उसी क्रोध में श्राप दे दिया। अपने ही पुत्र को? क्या श्राप दिया? श्राप दिया कि तू 8 जगहों से टेढ़ा होकर पैदा होगा, वक्र होकर। ओह, ये तो ज्ञान और अहंकार का सीधा टकराव दिखता है यहाँ। बिल्कुल। चोट खाया हुआ अहंकार न अक्सर ऐसे ही फैसले करवाता है। खैर, बालक का जन्म हुआ, शरीर 8 जगह से टेढ़ा था तो नाम पड़ा अष्टावक्र। इसी बीच घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी होगी। हाँ, तो पिता कहोड़ धन की आशा में राजा जनक के दरबार गए। जनक का दरबार ज्ञानियों के लिए मशहूर था। लेकिन वहाँ शास्त्रार्थ की कोई शर्त भी थी शायद? जी, शर्त बहुत कड़ी थी। विद्वानों में बहस होती थी, जीतने वाले को इनाम मिलता 1000 सजी हुई गायें, पर हारने वाले का वध भी किया जा सकता था। ये तो बहुत खतरनाक शर्त थी। हाँ, और कहोड़ का सामना हुआ महापंडित वंदिन से। कहते हैं वो वरुण देवता के पुत्र थे। और कहोड़ हार गए दुर्भाग्य से। हाँ, कहोड़ शास्त्रार्थ हार गए और शर्त के मुताबिक वंदिन ने उन्हें जल में डुबो दिया। और ये बात बालक अष्टावक्र को पता नहीं चली? नहीं, कई सालों तक छुपाई गई। वो तो अपने नाना ऋषि उद्दालक उन्हीं को अपना पिता समझते रहे। लेकिन अष्टावक्र खुद भी तो बहुत ज्ञानी बन गए थे। हाँ बिल्कुल। 12 साल की उम्र तक आते आते वो प्रकांड विद्वान हो गए थे और तभी उन्हें अपने पिता की मृत्यु की असली वजह पता चली। तो फिर उन्होंने क्या किया? गुस्सा आया होगा। हाँ, विचलित जरूर हुए पर टूटे नहीं। उन्होंने ठान लिया कि पिता के साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला लेंगे और अपने मामा श्वेतकेतु उनके साथ निकल पड़े जनकपुरी की ओर। 12 साल का बालक बदला लेने जनक के दरबार पहुंचना भी आसान नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। द्वारपाल ने रोका बालक समझकर, लेकिन अष्टावक्र ने क्या तर्क दिया? कहा, ज्ञान उम्र देखकर नहीं आता, हड्डियां बूढ़ी होती हैं, ज्ञान नहीं। वाह, मान गया होगा द्वारपाल। हाँ, उन्हें अंदर जाने दिया। लेकिन सभा में जैसे ही वो पहुंचे, उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर सब हंसने लगे। सभासद, ये तो अपेक्षित था शायद, पर अष्टावक्र ने क्या प्रतिक्रिया दी? वो विचलित नहीं हुए, उल्टा वो भी जोर से हंस पड़े। वो क्यों हंसे? राजा जनक ने यही पूछा तो अष्टावक्र ने कहा, महाराज, मैं सोच रहा था ये विद्वानों की सभा है, पर यहाँ तो चमड़े के पारखी बैठे हैं जो आत्मा को नहीं शरीर को देख रहे हैं। क्या जवाब था? और उन्होंने तर्क दिया, जैसे घड़ा टेढ़ा होने से उसके अंदर का आकाश टेढ़ा नहीं होता, वैसे ही शरीर टेढ़ा होने से आत्मा टेढ़ी नहीं होती। इस जवाब ने तो पूरी सभा को चुप करा दिया होगा। जनक भी प्रभावित हुए होंगे। बहुत ज्यादा। राजा जनक समझ गए कि ये बालक असाधारण है। उन्होंने शास्त्रार्थ से पहले खुद उनकी बुद्धि परखने की सोची। कई गूढ़ प्रश्न पूछे। कैसे प्रश्न? कुछ उदाहरण? जैसे काल चक्र के बारे में, अश्विनी कुमारों के बारे में, मेघ कैसे बनते हैं, नींद में भी किसकी आंखें खुली रहती हैं, कौन जन्म लेकर हिलता नहीं, हृदयहीन क्या है, वेग से क्या बढ़ता है, ऐसे कई सवाल। और अष्टावक्र ने उत्तर दिए? एकदम सटीक और गहरे उत्तर। जनक इतने प्रभावित हुए
कि कहते हैं यहीं से उन संवादों की शुरुआत हुई जो बाद में अष्टावक्र गीता बने। जनक को विश्वास हो गया कि ये बालक वंदिन को टक्कर दे सकता है। और फिर हुआ वो प्रसिद्ध शास्त्रार्थ, महापंडित वंदिन और बालक अष्टावक्र के बीच। जी, अष्टावक्र ने वंदिन को ललकारा, शास्त्रार्थ शुरू हुआ। और ये भी बड़ा अनोखा था, संख्याओं पर आधारित, 1 से 13 तक। संख्याओं पर कैसे? वंदिन एक संख्या बोलते, उससे जुड़ा प्रश्न पूछते, अष्टावक्र जवाब देते, फिर अष्टावक्र अगली संख्या बोलते, प्रश्न पूछते, ऐसे चला। वंदिन ने 1 से 12 तक के जवाब दे दिए, पर 13वीं संख्या पर वो अटक गए। हाँ, वो 13वीं पहेली का उत्तर नहीं दे पाए। तब अष्टावक्र ने उस 13 की पहेली को पूरा किया और वंदिन को पराजित कर दिया। एक 12 साल के बालक ने महापंडित को हरा दिया। अद्भुत। फिर क्या हुआ? फिर अष्टावक्र ने मांग की कि वंदिन को भी जल में डुबोया जाए, जैसे उन्होंने उनके पिता के साथ किया था। बदला पूरा हुआ। यहीं पर कहानी में एक और मोड़ आया। वंदिन ने अपना रहस्य खोला, बताया कि वो वरुण देव के पुत्र हैं और उनका जल में डूबना मृत्यु नहीं है, वो तो अपने पिता के लोक वापस जाना है। अच्छा, तो वो मरे नहीं थे? हाँ, और उन्होंने अष्टावक्र के ज्ञान से प्रभावित होकर वरदान दिया। कहा कि कहोड़ और वो सभी ब्राह्मण जिन्हें वंदिन ने हराया था, वो सब फिर से जीवित हो जाएंगे। तो पिता कहोड़ वापस आ गए? जी हाँ, पिता पुत्र का मिलन हुआ। बाद में पिता कहोड़ के कहने पर अष्टावक्र ने समंगा नदी में स्नान किया। और कहते हैं कि स्नान के बाद उनका शरीर एकदम सीधा हो गया, श्राप मुक्त हो गया। ये जैसे उनके अंदर के ज्ञान की पूर्णता का बाहरी प्रतीक था। और राजा जनक, वो तो बहुत प्रभावित हुए होंगे। अत्यधिक। उन्होंने अष्टावक्र को अपना गुरु मान लिया, महल में आमंत्रित किया और उनसे आत्मज्ञान, मुक्ति, सत्य, भ्रम, इन सब पर गहरे प्रश्न पूछे। और इन्हीं सवालों जवाबों से अष्टावक्र गीता बनी। हाँ, जनक के प्रश्न और अष्टावक्र के उत्तर, वही संवाद अष्टावक्र गीता के रूप में संकलित हुए। करीब 298 सूत्र श्लोक है उसमें। वेदांत का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ। तो इस पूरी कहानी का सार निचोड़ क्या निकलता है? देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यही है कि सच्चा ज्ञान, सच्ची बुद्धिमत्ता का किसी बाहरी चीज से, जैसे शारीरिक रूप या सामाजिक मान्यता, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये कहानी है आत्मविश्वास की, सत्य के लिए खड़े होने की। बिल्कुल। बाहरी आवरण कितना भी अलग हो, ज्ञान का तेज छिपता नहीं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। हाँ, ये प्राचीन कथा जहाँ एक बालक शारीरिक कमियों और समाज के उपहास के बावजूद ज्ञान के शिखर पर पहुंचता है, वो आज के समय में जिसे हम अधिकार मानते हैं, योग्यता मानते हैं, या जो बाहरी दिखावा है, उसके बारे में क्या सवाल खड़े करती है, इस पर जरूर सोचिएगा।